नमस्कार, मैं जगमोहन त्रिपाठी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्याज न्यूज के इस रंगारंग कार्यक्रम दे दनादन बकैती में। आज दे दनादन बकैती में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो अवशेष अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो किसी तरह के परिचय के मोहताज बिल्कुल है, क्योंकि इनको इनके गली का कुत्ता भी नहीं जानता। तो अनादरणीय मिस्टर अवशेष अतिथि जी, आप अपना मुंह का ताला खोलिए और जनता को अपने बारे में कुछ बोलिए। ओ मिस्टर अवशेष अतिथि, आप अपना हाथ हिलाना बंद करिए, क्योंकि यहाँ आपको कोई नहीं जानता। और अपना नाम बताइए। मेरा नाम नरेंद्र मोदी। हाँ, ये कैसा मजाक है? शुरू किसने किया? छोड़ते हैं फालतू के बात और शुरू करते हैं अपना काम। कृपया जनता को बताइए आप अपना नाम। देखिए, मेरा नाम वैसे तो प्रकृति रक्षक है, लेकिन लोग मुझे कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। कोरोना वायरस? हाँ, उस नाम से लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मेरा नाम प्रकृति रक्षक है। प्रकृति रक्षक? हाँ, मैं इस प्रकृति के असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर आता रहता हूँ, और इसलिए मेरा नाम प्रकृति रक्षक है। कोरोना जी, मेरा मतलब प्रकृति रक्षक जी, आप मुझे तो कुछ नहीं करिएगा ना। मेरा इस प्रकृति के किसी भी जीव जंतु से कोई भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं तो बस लोगों को उसके कर्तव्य याद दिलाता हूँ। इंसान तो दुनिया का सबसे उत्तम जीव है और इसे किसी और के द्वारा कर्तव्य याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंसान तो बहुत समझदार होते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। इंसान ने आज समझदारी का बिल्कुल ही गलत मतलब निकाल लिया है। इंसान सोचता है कि वो केवल अपने हित का काम करके बहुत समझदार है। आज इंसान हर वो काम करने के लिए तैयार है जिससे उसे फायदा होता हो, भले ही उस कार्य से इस प्रकृति का विनाश क्यों ना हो जाए। इंसान को भगवान ने समझदारी इसलिए दिया ताकि वो वैसी चीजों का ख्याल रख सके जिसके अंदर समझ ना हो, जैसे कि पशु पक्षियों का रक्षा करना, वातावरण को शुद्ध रखना। लेकिन इंसान आज बिल्कुल उल्टा कर रहा है। इंसान अपने उस समझदारी का फायदा उठाकर भगवान ने उसे जिसका रक्षक बनाया था उसी का भक्षक बन बैठा है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने प्रकृति रक्षक जी, लेकिन आप इस वक्त किस जगह से बात कर रहे हैं? मैं किसी जगह विशेष में बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं हर जगह हूँ। मैं प्रकृति के हर एक कण कण में व्याप्त हूँ। मैं यहाँ भी हूँ, मैं यहाँ भी, मैं यहाँ भी, मैं यहाँ भी हूँ, 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 मैं हर जगह हूँ। लेकिन प्रकृति रक्षक जी, अगर आप हर जगह पे हैं तो फिर आप गिने चुने लोगों को कैसे बीमार कर रहे हैं? मैं बस उसे ही बीमार कर रहा हूँ जो लोग स्वच्छता से नहीं रहते, जो लोग अपना जीवन यापन प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं। मैं उन्हें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो प्रकृति रक्षक जी, आप सबसे पहले चाइना में क्यों आए? अच्छा, तो वहाँ जो बंद आंखों वाले लोग रहते हैं उस जगह को चाइना कहते हैं? हाँ, उस जगह को चाइना बोलते हैं। मैं वहाँ सबसे पहले इसलिए आया था क्योंकि वहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा गंदगी फैलाते हैं और वहीं के लोग सबसे ज्यादा अप्राकृतिक तरीके से भी रहते हैं। लेकिन कोरोना जी, आप तो कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, क्योंकि दुनिया के कई सारे वैज्ञानिक आपको खत्म करने का दवा ढूंढ रहे हैं। इस प्रकृति से मुझे खत्म करना असंभव है। अगर इस प्रकृति से इंसान खत्म हो जाएंगे तो प्रकृति के चक्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं खत्म हो जाऊंगा तो इस प्रकृति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जो दवा ढूंढ रहे हैं, वो जो दवा बना रहे हैं उससे मुझे रोका जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक वो उस दवा को बना पाएंगे उससे पहले मैं इंसानों को उसके किए गलतियों का एहसास दिला चुका होऊंगा। तो क्या फिर उसके बाद आप चले जाओगे? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यही रहूंगा और इंसान के हर कार्य पर नजर रखूंगा। और इंसान जब जब गलती करेगा मैं तब तब नए नए रूपों में आते रहूंगा। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि इस प्रकृति से वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता, और साथ ही आपने यह भी देखा कि यह प्रकृति हमारे कार्यों से कितना नाखुश है। तो अब हमें इस प्रकृति को और नाराज नहीं करना चाहिए। तो आइए प्रण लेते हैं कि आज से करेंगे सारे प्राकृतिक काम और लेते रहेंगे प्रभु का नाम। जय श्री राम।